Kampane का das berlumpa दोपहर को छूटा आयान अपने घर के सहन में घास पर लेटा हुआ आसमान को देख रहा था। बादल आहिस्ता आस्ता तकती रहे थे, मगर अयाना के लिए वह सिर्फ बादल नहीं थे, वह जादुई तस्वीरें थे जो हवा में बनती जा रहे थे। सबसे पहले इसे एक बड़ा हाथी नजर आया जो आसमान पर चल रहा था। इसकी सुंदरता इतनी अश्लील गई थी कि हया नसने लगा और यूं तस्वुर किया जैसे हाथी इस पर पानी छिड़क रहा हो। कुछ देर बाद वही हाथ लंबा होकर एक जहाज बन गया। अयान ने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि वह जहाज के अर्शे पर खड़ा है और चीख रहा है, कप्तान अयान महम के लिए तैयार है। फिर जहाज आहिस्ता आहिस्ता मट गया और इसकी जगह एक कला बन गया जिसके ऊंचे ऊंचे बर्ज थे। अयान ने खुद को एक बहादुर सिपाही के रूप में देखा जो सल्तनत की हिफाजत कर रहा था। अभी वो ख्वाब में ही था कि कला अचानक बदलकर एक आइसक्रीम का कौन बन गया। अयान इतना जोर से हंसा कि इसकी अम्मी बाहर आ गईं और पूछा, क्या बात है बेटा? अयान ने आसमान की तरफ इशारा किया, लेकिन तब तक आइसक्रीम पिघलकर किसी और शक्ल में ढल गई थी जो सिर्फ अयान पहचान सकता था। अयान ने मुस्कुराकर कहा, बादल आसमान की कहानियां सुनाते हैं। और इस दिन के बाद जब भी वो आसमान देखता, उसे सिर्फ बादल नहीं बल्कि नए नए कारनामे और कहानियां दिखाई देते। की बहादुरी लिया एक आम साल का था, मगर उसके दिल में हम गैर मामूली थी। एक दिन वो अपने वालिदैन के साथ माल गया। सब लोग खरीदारियां और मजे में मसरूफ थे। कहा चांक शोर मच गया। माल के एक कोने में बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ और हल्की सी आग भड़का थी। लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। सब हैरान थे, लेकिन अली ने डरने के बजाय फौरन समझदारी दिखाई। इसने छोटे बच्चों को हाथ से पकड़कर बाहर जाने का रास्ता दिखाया। एक बुजुर्ग खातून की लाठी गिर गई तो वह फौरन उठाकर उनके हाथ में दे आया। इसी दौरान एक छोटे बच्चे की मां चीखने लगी, खास का बीटा खो गया है। अली ने हम तक के धुएं के अंदर दौड़ लगाया और चंदल महों बाद इस बच्चे को अपने साथ ले आया। पूरे माल में सब लोग सब बहादुर लड़के को देखकर दंग रह गए। मैनेजर ने भय ऐलान किया, आज हमारे माल का सबसे बड़ा हीरो ये नन्हा लड़का है जिसने सबको बचाने में मदद की। अली के वालिदैन की आंखों में खुशी के आंसू थे और सब लोग तालियां बजाकर उसकी हमत को सलाम कर रहे थे। क्या आप चाहते हैं? एक दफा का जिक्र है, एक शरारती सी चिड़िया गांव के बाजार में उड़ती फिर रही थी। कभी इधर बैठती, कभी उधर झांकती। अचानक उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी जहां एक आदमी ताजा गरम गरम समोसे खरीद रहा था। चिड़िया ने सोचा, वाह, ये तो बहुत मजेदार लग रहे हैं, क्यों ना आज दाने की बजाय जरा ये नया मजा चखा जाए। चिड़िया ने पलक झपकते ही उड़कर उस आदमी के हाथ से समोसे का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और खुशी खुशी दीवार पर बैठकर खाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने पहला नवाला लिया, उसकी चोंच में आग लग गई। समोसा इतना मर्जदार था कि चिड़िया जोर जोर से चैं 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 करने लगी। लोग समझने लगे कि चिड़िया कोई खास ऐलान कर रही है। एक दुकानदार ने कहा, लगता है चिड़िया हमें खबरदार कर रही है कि ये समोसे बहुत तेज हैं। बाजार के सब लोग हंसने लगे। एक बच्चा बोला, ये चिड़िया कह रही है, भाइयों, समोसा खाओ तो साथ लस्सी जरूर पीना। चिड़िया पानी ढूंढने के लिए उधर उधर भागी। कभी घड़े पर बैठती, कभी दुकान के गिलास में झांकती। आखिरकार एक छोटे बच्चे ने उसके सामने पानी का प्याला रख दिया। चिड़िया ने जल्दी जल्दी चोंच डबो कर पानी पिया और चीन का सांस लिया। फिर उसने सबको देखकर परों को हिलाया और जैसे ऐसे कह रही हो, अब मैंने सबक सीख लिया है, आइंदा सिर्फ दाना ही खाऊंगी, मिर्च वाले समोसों से दूर रहूंगी। ये कहकर वो चहचहाती हुई आसमान में उड़ गई और बाजार वाले उसकी शरारत पर देर तक हंसते रहे। क्या आप चाहते